नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्रेंस वर्ल्डकॉन आगरा में आयोजित हुई, जिसमें पाइल्स फिशर फिस्टुएला कोलोप्रोक्टोलॉजी की अत्याधुनिक तकनीकी से इलाज के बारे में जानकारी दी गई। भीलवाड़ा से वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर कैलाश काबरा, डायरेक्टर कृष्णा हॉस्पिटल ने भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस में लाइव वीडियो फेलोशिप परीक्षाएं भी आयोजित हुई। डॉक्टर कैलाश काबरा को भी फेलोशिप प्रदान की गई। भीलवाड़ा से एकमात्र सर्जन डॉक्टर कैलाश काबरा को ये फेलोशिप FISCP डिग्री लेने में सफलता मिली है। इस कॉन्फ्रेंस में खास ऑपरेशन का लाइव प्रसारण भी किया गया, साथ ही सवाल जवाब भी हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्जन डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा व इंग्लैंड के विशेषज्ञों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही भारत के जाने माने लगभग 1200 सर्जनों की भागीदारी भी रही, जिनमें 500 से भी अधिक सर्जनों को फेलोशिप की उपाधि से सम्मानित किया गया। पाइल्स का लेजर से इलाज विभिन्न आधुनिक तकनीकों द्वारा किया जाना संभव हो रहा है। इस बीच भीलवाड़ा के उपनगर एवं देवों की नगरीपुर में शुक्रवार को सावित्री व्यास की अध्यक्षता में फाग महोत्सव व होली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष कमला भारद्वाज, वर्तमान उपाध्यक्ष मधु जाडोलिया, कोषाध्यक्ष रागिनी व्यास, सांस्कृतिक मंत्री सुमन त्रिवेदी, सचिव संगीता चौबे व सामाजिक कार्यकर्ता शारदा देवी व्यास भी उपस्थित रही। इस दौरान मातृशक्ति ग्रुप की सभी महिलाएं कृष्ण के भजनों पर खूब थिरकी और अपने मनोभावों से कन्हैया को रिझाने का भरपूर प्रयास किया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा में पिछले कुछ समय से कई लोग लंबी खांसी और सर्दी जुकाम से परेशान हो रहे हैं। इस बीमारी पर दवा का भी असर नहीं हो पा रहा है। ऐसे में दवा के साथ साथ रोगियों को गर्म पानी का सेवन करने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। साथ ही इस बीमारी से डरने की आवश्यकता भी नहीं है। यह बात सिद्धि विनायक चिकित्सालय के डायरेक्टर एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भीलवाड़ा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से लोग सर्दी जुकाम और खांसी से पीड़ित हैं। खांसी का असर 15 से 20 दिनों बाद भी नहीं जा रहा है। इससे लोगों में चिंता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि एंटीबायोटिक दवा का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। उन्होंने सलाह दी कि इस रोग से पीड़ित होने पर डॉक्टर से जांच करवाएं और दवा भी लें, लेकिन गर्म पानी का सेवन लगातार करते रहें और मास्क का उपयोग करना नहीं भूलें। उन्होंने ये भी कहा कि यह बीमारी वायरस जनित है, लेकिन कोविड जैसी नहीं है, लिहाजा उपचार के साथ रेस्ट करें ताकि जल्दी से जल्दी आराम मिल सकेगा। मैं डॉक्टर दुष्यंत शर्मा। अभी जो मौसमी बीमारी चल रही है ये मोस्टली वायरल जनित है। इसमें लापरवाही नहीं करें। मेन चीज़ है एक बार आप चिकित्सक को दिखाएं और उसकी सलाह मानें। अभी जो वायरल है वो दवाई वगैरह देने के बाद भी 7 से 15 दिन तक खांसी नहीं जा रही है लोगों की। ये एक तरह से वायरस जनित रोग है जिसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। हमें गर्म पानी पीना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, तली हुई चीज़ें वगैरह इन सब का अवॉइड करना चाहिए। हाँ, टेस्ट कराएं। अभी इंडिया में H1 इन्फ्लुएंजा वायरस वापस आने लगा है,
परंतु इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह कोविड जैसा नहीं है, परंतु मेन जो चीज़ है इसमें आप गर्म पानी पीवें और जो डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्राइब दवाई है वो बराबर लेवें और रेस्ट करें। और जो अपने पारंपरिक तरीके हैं, हल्दी के साथ दूध पीना, तुलसी पत्र लेना, ये भी आप लें। ये अगर विकराल रूप धारण कर लेता है तो फिर वायरल निमोनिया हो जाता है, जिसमें फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है। अतः इसको हल्के में भी नहीं लेवें और डरें भी नहीं। और एक जने से पूरे परिवार में ये खांसी चालू हो जाती है, तो ये 4 से 5 दिन तो मिनिमम लेता ही है कि वायरस को ठीक होने में। अतः जहाँ तक हो मास्क का प्रयोग करें, जिसको अपने फैमिली में खांसी हो वो मास्क का प्रयोग करें, और जिससे कि दूसरे फैमिली के मेंबर्स में संक्रमण नहीं हो। तो मेरा और आपका साथ इस बुलेटिन में यहीं तक, और अब सुनते हैं अगले समाचार शिवानी शर्मा से। भीलवाड़ा में वीरान पड़े ग्रामीण हाट के पीछे की ओर बने बड़े स्टोर रूम को पूरी तरह आर्ट गैलरी के रूप में विकसित किया जाएगा। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने उक्त विचार शुक्रवार को ग्रामीण हाट में चित्रशाला द्वारा आयोजित कला प्रदर्शनी श्री दर्शन के शुभारंभ पर व्यक्त किए। जिला कलेक्टर के साथ संगम ग्रुप के SN मोदानी, पूर्व सभापति लक्ष्मी नारायण डाड़ भी उपस्थित थे। सभी ने दीप प्रज्वलित कर इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कल्याण जोशी ने प्रदर्शनी का अवलोकन करवाते हुए नवोदित कलाकारों से परिचय करवाया। युवाओं के सुंदर और आकर्षक चित्रों ने अतिथियों का अभिभूत किया। जिला कलेक्टर ने KG कदम के वाटर कलर चित्रों की प्रशंसा करते हुए शहर के प्रमुख स्थलों का चित्रण करने का सुझाव दिया। चित्रकार कदम ने शहर के बीचों बीच वीरान पड़े ग्रामीण हाट को कला सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाने की मांग के साथ इस प्रदर्शनी कक्ष को सुविधाजनक बनाने की बात भी रखी। जिला कलेक्टर ने आश्वासन देकर कहा कि इसे प्राथमिकता देते हुए शीघ्र ही इस कक्ष को एक सुंदर आर्ट गैलरी में बदल दिया जाएगा। इस समारोह में चित्रकार कल्याण जोशी ने चित्रशाला का परिचय देते हुए कहा कि अब तक उनके संस्थान से 5000 से अधिक छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और सीखने वाले अधिकांश कलाकार अभी देश विदेश में इसी कला को आगे बढ़ाते हुए भीलवाड़ा को गौरवान्वित कर रहे हैं। इस समारोह में जिला कलेक्टर द्वारा पद्मश्री स्वर्गीय श्रीलाल जोशी स्मृति में दिए जाने वाला सम्मान श्री दर्शन KG कदम को प्रदान किया गया। 11,000 रुपए नगद एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया। साथ ही फड़ कला में श्रेष्ठ काम करने वाले 4 कलाकारों को भी 5-5 हजार रुपए दिए गए, जिनमें नरेश सोनी, निर्मल सोनी, सौरभ सोनी शामिल हैं। प्रोत्साहन पुरस्कार बालकिशन, राहुल सिंह, नंदिनी वैष्णव, दक्ष जोशी, वेदिका, हर्ष जोशी, आयुष, हेमंत, देव सोनी, चंचल सोनी को दिए गए। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण डाड़ ने श्रीलाल के जीवन को प्रेरणादायी बताया। संगम ग्रुप के SN मोदानी ने इन कलाकारों को प्रोत्साहन हेतु संगम ग्रुप द्वारा 30,000 के पुरस्कार देने की घोषणा की। कार्यक्रम के अंत में चित्रशाला के गोपाल जोशी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए स्मृति चिन्ह प्रदान किए। इस प्रदर्शनी में 25 कलाकारों की 150 कलाकृतियां प्रदर्शित है, जो रविवार तक प्रातः 11 बजे से साय 8 बजे तक आमजन के अवलोकन हेतु खुली रहेंगी। आज श्रीलाल जी जोशी की स्मृति में यहाँ जो आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है, यहाँ पर मैंने आर्ट गैलरी का निरीक्षण किया और यंग आर्टिस्ट ने जो बहुत अच्छे पेंटिंग्स बनाई हैं उसको देखा। यहाँ पर बहुत अच्छा फट पेंटिंग का और KG कदम साहब का एग्जीबिशन लगाया गया, और भी यंग आर्टिस्ट ने अपने अलग अलग तरह के एग्जीबिशंस लगाए। इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भीलवाड़ा जो कि एक वस्त्र नगरी के रूप में फेमस है, न केवल इसके अपने टेक्सटाइल बिजनेस और माइनिंग बिजनेस बल्कि आर्ट के लिए भी फेमस हो, और इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आर्टिस्ट को जो भी सपोर्ट किया जा सकता है उसको हम प्रमोट करें। सर उजाड़ भी हो रहा है ग्रामीण, उसको डेवलपमेंट के लिए भी क्या आपने कुछ कहा था, क्या कहा? ग्रामीण हाट को भी इम्प्रूव करना है, बट ग्रामीण हाट में ये जो हॉल है जो नियमित रूप से आर्ट गैलरी के रूप में यूज़ होता है, इसको हम UIT के माध्यम से जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए, इसको आर्ट गैलरी की तरह से यूज़ करने के लिए उसको हम जल्दी करेंगे। समाजसेवी सत्यनारायण जाट ने आंखों के ऑपरेशन
के लिए चयनित करीब 40 मरीजों को ऑपरेशन के लिए शुक्रवार सुबह गोमाबाई नेत्रालय के लिए रवाना किया। कुगड़ ने बताया कि नेत्र परीक्षण शिविर में प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा उचित परामर्श एवं मोतियाबिंद के लिए ऑपरेशन योग्य करीब 40 मरीजों को ऑपरेशन गोमाबाई नेत्रालय द्वारा निःशुल्क बस सुविधा से ले जाकर ऑपरेशन किया जाएगा। वहीं शिविर में गोमाबाई नेत्रालय नीमच द्वारा जिला अंधत्व निवारण समिति नीमच एवं भिलवाड़ा के तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में करीब 1000 से ज्यादा मरीजों ने लाभ लिया था। ऑपरेशन के लिए गए लोगों को नजर के चश्मे, काला पानी, मोतियाबिंद, नासूर योग्य मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन गोमाबाई नेत्रालय नीमच में किए जाएंगे। शहर के एकमा तोड़वे बस स्टैंड पर जगह जगह बिखरा कचरा सुबह सुबह आसपास इकट्ठा कर जला दिया जाता है। इससे यात्रियों, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को अत्यधिक कष्ट होता है। इससे प्रदूषण भी फैलता है। यह सरासर कानून का उल्लंघन है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यह आपराधिक कार्य है। जिम्मेदार व्यक्ति देखते हैं लेकिन बोलते नहीं। रोडवेज की बसें निर्धारित स्थान पर खड़ी नहीं रहती। इससे लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती। बस स्टैंड के बाहर खड़े ऑटो रिक्शा चालक बेतरतीब खड़े होने से अतिक्रमण होता रहता है। इससे यात्रियों को आने जाने में तकलीफ होती है। पूछताछ खिड़की पर फोन से जानकारी लेने पर बराबर जवाब नहीं दिया जाता। पूरी बात होने पहले से ही फोन बंद कर दे। चित्तौड़गढ़ रोड पर मॉडर्न मिल के सामने स्थित श्री संकट मोचन हनुमान धाम में शुक्रवार को वैदिक मंत्र उच्चारण और गगनभेदी जयकारों के बीच स्वर्ण कलश स्थापित किया गया। इसी के साथ आश्रम में चल रहे 3 दिवसीय मारुति महायज्ञ की पुण्याहुति भी हो गई। प्रातः देव पूजन व यज्ञ हवन हुआ। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में हनुमान धाम के महंत श्री रामदास रामायणी, पंचमुखी दरबार के महंत लक्ष्मण दास त्यागी, हरिशिवा धाम के महंत महामंडलेश्वर हंसराम हनुमान दास रामायणी, अयोध्या महामंडलेश्वर परम पूज्य बालक दास ओंकारेश्वर, महामंडलेश्वर केशवदास जलंधर, महामंडलेश्वर राघवानंद दास उत्तराकाशी, महामंडलेश्वर मोहन दास अहमदाबाद आदि महंत संतों के सानिध्य में मंदिर शिखर पर स्वर्ण कलश चढ़ाया गया। इससे पूर्व प्रातः यज्ञाचार्य भीरूलाल शास्त्री द्वारा मारुति महायज्ञ के मुख्य यजमान रविशंकर सिंह एवं भक्तजनों की उपस्थिति में सभी संत महात्माओं, कथा यज्ञ पुरोहितों द्वारा विधि पूर्वक पूजन कर यज्ञ आरंभ किया गया। पुण्याहुति के समय वेद मंत्रों से आसमान गुंजायमान हुआ। महंत दीनबंधु दास दिल्ली, महंत बलराम दास चित्रकूट, महंत सुदर्शन दास जयपुर, महंत वृंदावन दास ऋषिकेश, महंत अमरदास चित्रकूट, महंत शिवदास राम टेकरी, महंत राम प्यारे दास एवं ओंकारेश्वर कादेड़ा, अयोध्या, वाराणसी, उत्तराकाशी, उज्जैन, दिल्ली एवं देश भर से आए महंतों संतों ने मारुति महायज्ञ एवं स्वर्ण कलश स्थापना के महात्म्य पर प्रकाश डाला। गुरुवार रात को भजन संध्या में गायक गोकुल शर्मा ने भजनों से समा बांध दिया। संभागीय मुख्य वन संरक्षक विजय एन ने 10 मार्च को वन मंडल भिलवाड़ा का दौरा किया। सरान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भिलवाड़ा वन मंडल में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023 में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको पार्क हमीरगढ़ में स्वीकृत लवकुश वाटिका की डीपीआर एवं वाटिका में कराए जाने वाले कार्यों के बारे में उप वन संरक्षक वीर सिंह एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी भंवरलाल बारेट से विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022 में स्वीकृत लवकुश वाटिका की प्रगति के बारे में भी समीक्षा की गई। विजय एन ने बताया कि भविष्य में इको टूरिज्म की संभावना को देखते हुए वन विकास निगम के माध्यम से मेनाल में वन क्षेत्र को पर्यटकों के लिए विकसित किए जाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। मुख्य वन संरक्षक ने वन मंडल भिलवाड़ा का भी निरीक्षण किया एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत बजट की अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई। माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा में पिछले वर्ष हर जिले में पारिस्थितिक पर्यटन के लिए एक जगह सेलेक्ट करके उसमें विकसित किया है। इसी को निरंतर रूप से इस वर्ष में भी हर जिले में एक पारिस्थितिक पर्यटन का साइट सेलेक्ट किया है। तो भीलवाड़ा जिला में ये अपना हमीरगढ़ है, ऑलरेडी एक फेमस जगह है। उसी में लवकुश वाटिका इस वर्ष में हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ जोड़ने के लिए इस संबंध में चर्चा करने के लिए आया है। तो ये अगले अप्रैल से इसको प्रारंभ करना है। इस संबंध में आवश्यक चर्चा और दिशा निर्देश जारी करने के लिए आज इधर। इसी के साथ ही आपके अन्य दौरे भी रहेंगे जिले भर में। आप हमीरगढ़ तो दौरा कर ही रहे हैं, तो इसके साथ और भी कुछ प्रशासनिक दृष्टि से और भी कुछ ऐसे बजट मार्च में ऐसे अपना बजट का समाप्त होने के समय ऐसे उसको भी रिव्यू करेंगे इसका। और विधानसभा से संबंधित कई प्रश्न है इसमें यहाँ लंबित है, उसको भी समीक्षा करेंगे। में भी 2 ही जगह है, मतलब काफ़ी प्रमुख जगह है ये। उसके अलावा अगले वर्ष के लिए फिर सोचेंगे। और क्योंकि अभी फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का भी इको टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए अलग से कार्रवाई किया जा रहा है, तो उनके साथ भी हम कोऑर्डिनेट करके उस संबंध में आवश्यक निर्णय लेंगे। उन संस्था के द्वारा क्या हमीरगढ़ के लिए है या मेनाल के लिए हो रहा है? हमीरगढ़ में क्योंकि विभाग द्वारा ऑलरेडी ले चुका है, तो मीनाल के लिए एक संभावना है, उसमें कॉर्पोरेशन द्वारा एक प्रयास किया जा सकते हैं। इसलिए अपना जिले की तरफ से एक प्रस्ताव
प्रदेशव्यापी कमल पट्टिका अभियान के अंतर्गत भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के आतिथ्य जिला संयोजक कमल पट्टिका व जिला महामंत्री बाबूलाल टांक की उपस्थिति में प्रवासी प्रकोष्ठ जिला संयोजक दीपक गुरनानी के निवास शिवाजी पार्क पर कमल पट्टिका का अनावरण 9 मार्च को हुआ। इस दौरान जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी, प्रवासी प्रकोष्ठ जिला सह संयोजक जानवी तनवानी, सुभाष मंडल संयोजक धर्मसिंह कानावत आदि मौजूद थे। एक सरकारी शिक्षक को हनी ट्रैप का शिकार बनाकर 1,10,000 रुपए वसूल करने वाले गिरोह का सुभाषनगर पुलिस ने खुलासा करते हुए 10 मार्च को 3 महिलाओं सहित 5 जनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में मैना, माया, कृष्णा के साथ ही मनोज और मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरोह के लोगों को अपना शिकार बना चुका है। शिक्षक का मोबाइल भी छीन लिया और मारपीट कर बच्चों सहित जान से मारने व अश्लील तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत करने पर सुभाषनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। एफआईआर में महात्मा गांधी चिकित्सालय की एक महिला कर्मी को भी आरोपित बनाया है। इस महिला कर्मी पर हनी ट्रैप करने वाली महिला के नंबर पीड़ित को देने का आरोप है। पुलिस शिक्षक के आरोपों की जांच कर रही है। सुभाषनगर पुलिस ने बताया कि अहिंसा सर्किल निवासी शिक्षक भीरूलाल जाट पुत्र मांगीलाल जाट ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें महात्मा गांधी चिकित्सालय की एक महिला कर्मी और 2 अन्य महिलाएं और 2 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपित बनाया। शिक्षक जाट ने रिपोर्ट में बताया कि महात्मा गांधी चिकित्सालय की महिला कर्मी ने एक अज्ञात महिला के मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि मास्टर जी, उनको प्लॉट की आवश्यकता है, इसलिए आप मेरी सहेली के नंबर लिख लो। शिक्षक जाट ने अपने मोबाइल से उनके नंबर सेव कर उसे फोन किया कि मैं कल आपको प्लॉट दिखा दूंगा। 4 मार्च को करीब 11 बजे इस महिला ने परिवादी को अपने घर बुलाने के लिए फोन किया। इस पर जाट ने कहा कि मैं अभी ड्यूटी पर हूं, शाम 4 बजे आ जाऊंगा। इसके बाद शिक्षक जाट के घर पर आने के बाद 2-3 बार इस महिला ने उन्हें फोन किया। इसके बाद मास्टर जाट महिला के घर पहुंचे। यह मकान ओमनगर से पहले है। जाट जैसे ही मकान के अंदर गए, वहां 2 महिलाएं मौजूद थी। एक ने जाट को पानी पिलाया, जिससे उसे बेहोश आने लगी। एक महिला ने जाट को रूम के अंदर बैठने को कहा। वे जैसे ही रूम के अंदर गए, उक्त महिला बातें करने लगी। जाट का कहना है कि इस दौरान उन्हें चक्कर आ रहे थे। जाट का आरोप है कि दूसरी महिला ने उन्हें कपड़े उतारने को कहा। जाट को बेहोशी आ रही थी, तभी उन्होंने जाट के कपड़े उतार दिए। थोड़ी देर बाद 2 अज्ञात व्यक्ति कमरे में आए और उन्हें जाट व महिला के अश्लील फोटो ले लिए और उनके सिर पर कड़े से 5-7 बार जोर से मारा, जिससे उनके सिर से खून आने लगा। दोनों व्यक्तियों ने जाट का मोबाइल छीनकर मारपीट करते हुए फोन पे के नंबर मांगे। इसके बाद बीओबी से 1 लाख जबकि एसपीबीजे बैंक की सिम से 10,000 रुपए निकाल लिए। एक महिला मकान के बाहर ताला लगाकर बाहर निकल गई। जो महिला बाहर गई थी, उसके खाते में जाट के फोन पे से सारे रुपए निकाल लिए। उन्हें धमकी दी कि यदि तुम पुलिस में जाओगे तो हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जान से मार देंगे और ये अश्लील वीडियो सोशल मीडिया और फेसबुक पर डाल देंगे। उन्होंने जाट पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी भी दी। आरोपित ने कहा कि मेरा नाम राजू है, पुलिस एवं गुंडों से मेरी जान पहचान है। दोनों व्यक्तियों के पास कार थी। उन्होंने कहा सीधे घर जाना, नहीं तो रास्ते में रिवॉल्वर पिस्तौल से तुम्हारी हत्या कर देंगे। इसके बाद परिवादी जाट आरोपितों से नजर बचाकर सुभाषनगर थाने पहुंचे। पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर अपराध धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया। इसकी जांच एएसआई साबिर मोहम्मद कर रहे हैं। मतलब ये हकीकत हुआ था, लेकिन उन लोगों ने पैसे लेके और मतलब हमें नहीं पता कि उन लोगों से पैसे लिए वकीलों ने। बाद में पता चलता कि वकील लोग पैसे खा गए। कौन कौन वकील है उसमें? ओम जी सोनी है, मुकेश बाणावत जी और विकास व्यास और एक लालवाणी मनोहर। ये 4 ही है? हाँ, ये बाद में पता चलता है कि ये लोग मतलब उन लोगों से पैसा खा रहे हैं। तो ये हमसे समझौता करवा लेते हैं। हर बार करवाते? कितने मामलों में करवाया समझौता अभी तक? 2-3 मामले हो गए सर। ये हकीकत घटना थी, लेकिन इसको उन लोगों ने पैसे लेके पता नहीं बाद में कहा कि पैसे लिए हम लोगों। तो आप लोगों को गाइड करते हैं इस प्रकार से? नहीं, वो गाइड नहीं करते। उनको हमें पता ही नहीं ये चीज़ कि हमारा समझौता। हमें डरा धमका के बोलते कि आगे ऑर्डर है, तुमको जेल में बंद कर देंगे अगर तुम समझौता नहीं करोगी तो। सवाल जी, कितने समय से चल रहा है ये वकीलों के साथ? सालों से नहीं सर, और मैं ऐसी महिला हूँ भी नहीं सर। आप ये रोज कैसे संपर्क में आए वकील? वकील मेरा एक नरेश ओझा करके मेरा फ्रेंड था, वो उसका मेरे केस चल रहा था। उससे पहले मेरे हंडी की ज़मीन का केस चल रहा ओम जी के पास। तो वो मुकदमा मतलब ओम जी लड़ रहे थे 12 साल से। तो मैं ओम जी के अलावा किसी को ही नहीं जानती थी। मैं मेरे पति के साथ और मैं कैटरिंग का काम करती थी। तो ओम जी मुझे मिले और
मैंने कहा मेरा मतलब घर पे आया एक नरेश ओझा करके, मेरे रकम भाव सब लेके चला गया वो। तो उन्होंने उसको रेप केस में मतलब मुकदमा लगा दिया। झूठा मुकदमा? झूठा नहीं, सच्ची बात थी। पर मैंने कहा मुकदमा ये नहीं लगाना मुझे। तो उन्होंने कहा कि जब भी वो पकड़ में आएगा तेरा सोना चांदी जब भी देगा वो, और तेरे 1 लाख रुपए। ये वकील लोग आपको कब से कह रहे हैं सब करने के लिए? आपके नाम से जो केसेस चला रहे हैं कब से चला रहे हैं? ये उनके तो काफी जनिया है सर, उन लोगों के संपर्क में तो। बहुत बड़ी गैंग है? हमारे में तो नहीं है। नहीं, उनके संपर्क में बहुत बड़ी गैंग है। और उनके तो होगी सर, उनके तो आए दिन ही यही काम है। किन किन के काम है ये वाले? ये ओम जी सोनी के, मुकेश जी बाणावत के, और वो विकास जी व्यास के, और इनके वो मुरली, क्या वो नाम है उसका, मनोहर। ठीक है। तुम्हारे कितने मामलों में समझौता कराया ऐसे? मेरे तो सर मतलब दो मामलों में हुए। 2 मामलों में। एक तो मतलब मेरा पर्सनली था वो तो, और एक मेरा इसमें वो मतलब मेरे साथ आदमी ने मारपीट की और मेरे साथ। तुम्हें मालूम है कितने जाजपुर रुपए वाले लिए? मामले में किसने समझौता कराया था? उनका तो डिप्टी साहब ने और दोनों वकीलों ने। वकील कौन कौन थे उसमें जाजपुर वाले मामले में? वकील तो थे ओम जी, और क्या नाम, व्यास, वो मेरे कोई नाम नहीं याद उनका। कितना पैसा लेते थे और क्या आपको मुझे नहीं पता सर कितने पैसे लेते थे। मेरे को बोले धीरज नीरज गुजर आगे हैं, तुम ये फैसला कर लो। आपको कितना पैसा मिला? मेरे को कुछ भी नहीं मिला। डिप्टी कौन है? डिप्टी का नाम? वो का साहब है, साहब मेरे को नहीं पता उनका नाम। शक्ल से पहचान जाओगे? शक्ल से पहचान जाऊंगी। कितना समय पुराना हो गया मामला जाजपुर वाला? 1.5 महीने ही हुआ। दिनांक 4/3/2023 को थाना हजापर भेरूलाल जाट जो पेशे से अध्यापक है, उन्होंने आके एक रिपोर्ट पेश की कि मुझे एक महिला ने मेरे नंबर लिख के दूसरी महिला को दिए और उसने मुझे प्लॉट देखने के बहाने से घर पे बुलाया और पानी के अंदर कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर मेरे को नग्न अवस्था में कर दिया और मेरे अश्लील फ़ोटो और वीडियो बना लिए। और उसके साथ ही उन्होंने एक महिला और 2 पुरुषों को बुला लिया और मेरे से दबाव बना के 1,10,000 रुपये मेरे मोबाइल छीन के और मेरे फ़ोन पे के पासवर्ड लेकर मुझसे और मेरे साथ मारपीट करके मेरे पैसे ट्रांसफ़र कर लिए और मुझे धमकी दी कि ये बात अगर तू किसी को बताएगा तो तेरे खिलाफ़ हम बलात्कार का मुकदमा करा देंगे और तुझे जेल में सड़ने को मजबूर कर देंगे, जिससे तेरी नौकरी भी चली जाएगी वगैरह। रिपोर्ट पे तफ्तीश शुरू की गई। वाक़या और घटना सत्य पाई गई, जिसके आधार पे हमने बयान लिए, उसके खाते की डिटेल प्राप्त की और उसका मेडिकल करवाया, मौका निरीक्षण किया गया। उसके आधार पे जो इस घटना में लिप्त थे उन व्यक्तियों को आज हमने गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। ये पूरा मामला हनी ट्रैप का लग रहा है। ऐसे मामले पूर्व में भी शहर में होते रहे हैं। ये लोग ऐसे व्यक्ति जो धनाढ्य होते हैं या व्यवसायी होते हैं या प्रॉपर्टी डीलर होते हैं या जो सरकारी नौकर होते हैं, उनको अपने जाल में फंसाकर उनसे अनलीगल तरीके से पैसों की डिमांड करते हैं और उनको अपने जाल में फंसाकर अपना कार्य सिद्ध करते हैं। इसमें कुछ विधि व्यवसायी लोगों का भी नाम आ रहा है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है और शीघ्र ही इसका पूर्ण रूप से खुलासा किया जाएगा। सर कौन लोग हैं जिनका नाम सामने आ रहा है? पुलिस तक तो नाम पहुंचे होंगे सर? नहीं, अभी नाम इन्होंने बताए हैं, लेकिन उनको एक बार वेरीफाई करना ज़रूरी है। ऐसे इन्होंने बताए कि हमारे वकील साहब होते हैं जो हमारे को इस तरीके के व्यवसाय में धकेलते हैं और हमारे से बीच में वो दलाली करके और पैसे ले लेते हैं और हमारे से वापसी में समझौता लिखवा के दे देते हैं। तो फिर भी तो पारंपरिक रूप में कोई नाम इन्होंने बताया हो आपको? नहीं, जो बताया इन्होंने जो अभी बताया? अभी वकीलों का नाम बताया है इन्होंने, तो हम जल्दी उनके ऊपर अनुसंधान करके उनका भी खुलासा करेंगे। टोटल कितने जने हैं? ये अभी जिनको गिरफ्तार किया हमने 5 व्यक्ति है, जिसमें 3 महिला और 2 पुरुष है। कितनी वारदात कबूली सर इस तरीके नहीं करती? इन्होंने करीब दर्जन भर ऐसा बताया कि हमने काफ़ी लोगों के साथ ऐसा किया है।
रामसनेही संप्रदाय के फूलडोल महोत्सव के चतुर्थ दिवस को देश भर से रामसनेही अनुरागियों का आना अनवरत जारी रहा। शुक्रवार को महोत्सव पूर्ण यौवन पर पहुंच गया। रामनिवास धाम परिसर में 1 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित स्वामी रामदयाल धर्मशाला का लोकार्पण पीठाधीश्वर जगतगुरु रामदयाल ने फीता खोल व राम नाम लिखकर किया। इस धर्मशाला में विशाल सभागार व 38 कमरों का निर्माण सभी सुविधाओं युक्त किया गया। न्यासी जगदीश सोमानी व अनिल लोढ़ा ने आचार्य श्री की पद रावणी करवाई। सोमानी ने कहा कि रामनिवास धाम के विस्तार के लिए यह धर्मशाला जरूरी व उपयोगी है। इस मौके पर संप्रदाय के संत राम नारायण, संत रमताराम, संत जगवल्लभ राम सहित अन्य संतों की मौजूदगी में आचार्य श्री के चरण वंदना व आरती वंदना की। आचार्य श्री ने इस मौके पर 4 नए कमरों में प्रवेश कर वहां राम नाम अंकन किया। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण होने पर अब दूसरे चरण का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। इसकी कार्य योजना के लिए संत जगवल्लभ राम को निर्देशित किया गया है। महोत्सव के दौरान रात्रिकालीन धर्म सभा में स्वामी रामदयाल ने राम व राष्ट्र पर अपना चिंतन देते हुए कहा कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, उसके लिए भी उस व्यक्ति में राम तो होना चाहिए। महाप्रभु रामचरण की वाणी ग्रंथ महान है। महापुरुषों के दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। कारोई स्थित श्री सांवरिया हनुमान मंदिर के पाटोत्सव व मेला महोत्सव में राजस्थान बीज निगम अध्यक्ष तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धीरज गुर्जर व रायपुर सहाड़ा विधायिका गायत्री देवी त्रिवेदी ने 9 मार्च को फीता काटकर उद्घाटन किया। सांवरिया हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज और निम्बार्क आश्रम महंत मोहन शरण शास्त्री, बनवारी शरण काठिया बाबा, लाला बाबा, महंत रामदास, संत दास महाराज सानिध्य में सभी संत महंतों द्वारा राज्य मंत्री गुर्जर व विधायिका गायत्री देवी का माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। मेला कमेटी व ग्रामवासियों द्वारा मंदिर निर्माण की स्वीकृति के लिए निवेदन किया, जिस पर मंत्री गुर्जर ने तुरंत ही जिला कलेक्टर को फोन कर कार्रवाई करने को कहा। विधायिका त्रिवेदी द्वारा जमीन को मंदिर के लिए रूपांतरण करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों से अनुमोदन भिजवाने के निर्देश दिए। विधायक गुर्जर द्वारा मंदिर निर्माण के लिए 1,11,111 रुपए की राशि की भी घोषणा की गई। इस दौरान कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, एमपीसीसी सदस्य रणदीप त्रिवेदी, जयदीप त्रिवेदी, पूर्व भिलवाड़ा नगर परिषद अध्यक्षा मधु जाजू, गाडरमाला सरपंच बद्रीलाल जाट, कुल्ला सरपंच श्रवण गुर्जर, सांगवा सरपंच उदयलाल गाडरी, गणेशपुरा सरपंच रतनलाल गुर्जर, नंदुछा सरपंच किशनलाल जाट, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह, कोचरिया पूर्व सरपंच शंकर कुमावत व सभी जनप्रतिनिधियों का मेला कमेटी व ग्रामवासियों द्वारा उपरना पहनाकर स्वागत किया गया। मंच संचालन चंदन समदानी, भोजराज शर्मा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मेला कमेटी अध्यक्ष नटराज सिंह, उपाध्यक्ष नंदकिशोर कुमावत, व्यवस्थापक विकास त्रिपाठी, पंडित ओम प्रकाश व्यास, बंशीलाल मानमिया, प्रभु कुमावत, शिव प्रसाद समदानी, सुरेश इनानी, सत्यनारायण बहेड़िया, मनोहर सोनी, चंदन समदानी, गैरीलाल गाढ़ी, रतन खटीक, कालूलाल, रामचंद्र बैरवा, जितेंद्र, शुभम सोमानी व समस्त ग्रामवासी उपस्थित थे। गुलाबपुरा कस्बे में शुक्रवार को पुलिस थाने के सीआई युवा हंसमुख गजराज जाट के 41वें जन्म दिवस पर पुलिसकर्मियों राजेश तिवारी, सुंडाराम, मदनलाल सहित सभी स्टाफ कर्मियों ने व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य धनराज गुर्जर के नेतृत्व में नगर मंडल के हरीश शर्मा, युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष प्रवीण सारड़ा, जीवित राम मिठानी, पार्षद महादेव जाट, सोमेश्वर पांडे व नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मधुसूदन पारिक, पूर्व नगर अध्यक्ष महावीर लड्ढा, लक्ष्मीलाल धमानी, केदार तोशनीवाल, पार्षद रामदेव खारोल, किसान नेता हीरालाल गुर्जर, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष सलीम बाबू, बार एसोसिएशन अध्यक्ष परमेश्वर राजेश पारिक, मोहम्मद शरीफ कोरी, व्यापारिक एसोसिएशन के सदस्य, पुलिस मित्र सीएलजी सदस्यों ने सीआई जाट के जन्म दिवस पर केक काटकर, साफा बंधाकर, माला पहनाकर हर्षोल्लास पूर्वक अभिनंदन किया। इस दौरान पंचायत समिति हुर्रा के प्रधान कृष्णा सिंह राठौड़, वरिष्ठ एडवोकेट फिरोज खान, भाजपा प्रदेश प्रतिनिधि पूर्व पालिका अध्यक्ष करतार सिंह राठौड़, देवलिया के पूर्व सरपंच रामस्वरूप मेवाड़ा सहित कई लोगों ने बधाई दी। युवा सीआई जाट ने कम समय में ही क्षेत्र में त्वरित पुलिस कार्रवाई से आमजन में विश्वास की भावना पैदा करने से व अपराधियों में डर भय पुलिस का पैदा करने से आमजन में भी अपनी अच्छी पकड़ बनाकर पुलिस की कार्यशैली से लोगों में विश्वास पैदा किया। जाट के जन्म दिवस पर दिन भर थाना प्रांगण में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने पत्रकारों सहित सैकड़ों जन ने भी बधाई शुभकामना देकर उनके दीर्घायु की कामना की। इस दौरान सीआई जाट ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन का सहयोग कर क्षेत्र में सहयोग करने का आह्वान भी किया।
अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के अजमेर संभाग की कार्य समिति 12 मार्च को भीलवाड़ा के आरसी व्यास कॉलोनी स्थित था अग्रवाल भवन में आयोजित होगी। कार्य समिति में भीलवाड़ा अजमेर संभाग के 4 जिलों भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़ व राजसमंद जिले के पदाधिकारियों सहित महिला एवं युवा शाखाओं के पदाधिकारी भाग लेंगे। मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल एवं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रवाल व विशिष्ट अतिथि के रूप में फेडरेशन के प्रदेश प्रभारी ध्रुवदास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष एनके गुप्ता, महामंत्री गोपाल गुप्ता, युवा प्रदेश अध्यक्ष जेडी माहेश्वरी, महामंत्री केदार गुप्ता, महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति खंडेलवाल, महामंत्री चारू गुप्ता उपस्थित रहेंगे। अध्यक्षता संभागीय अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल करेंगे। कार्य समिति के स्वागताध्यक्ष देश के सुविख्यात उद्योगपति रामपाल सोनी होंगे। प्रचार प्रसार प्रभारी अंकुर बोर्दिया ने 1 दिवसीय कार्य समिति की रूपरेखा की जानकारी देते हुए बताया कि प्रातः 9 बजे से रजिस्ट्रेशन व अल्पाहार, सुबह 10:15 बजे उद्घाटन एवं स्वागत सत्र का आयोजन, सुबह 11:30 बजे से प्रतिवेदन एवं ओपन हाउस के माध्यम से सुझाव सत्र संचालित होगा। दोपहर 3 बजे महिला सत्र आयोजित किया जाएगा। 4:30 बजे कार्य समिति का समापन सत्र होगा। अजमेर संभाग स्तरीय कार्य समिति को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश कोठारी, प्रदेश मंत्री कल्पेश चौधरी, युवा संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र डानी, महिला संभागीय अध्यक्ष मधु जाजू, फेडरेशन के जिला अध्यक्ष रामेश्वर काबरा, महामंत्री ललित अग्रवाल, संरक्षक प्रेम स्वरूप गर्ग, तरुण सोमानी, पंकज लोहिया, राघव कोठारी, आशीष अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, अमित नागौरी, सुमन जागेटिया, आरती कोकटा, सुमन अग्रवाल आदि पदाधिकारियों के निर्देशन में तैयारियां चल रही है। जिला माहेश्वरी सभा अध्यक्ष अशोक बाहिती के नेतृत्व में शुक्रवार को ICAI भिलवाड़ा ब्रांच में नवनियुक्त अध्यक्ष CA दिनेश आगाल, उपाध्यक्ष CA सोमेश काबरा, सचिव CA आलोक सोमानी एवं सिकास के अध्यक्ष CA मुरली अटल की नियुक्ति पर CA दिनेश आगाल के गांधीनगर भिलवाड़ा स्थित कार्यालय पर पहुंचे। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा कार्य समिति सदस्य जगदीश कोकटा, जिला अध्यक्ष अशोक बाहेती, जिला उपाध्यक्ष रामराय सेठिया, जिला मंत्री रमेश चंद्र राठी, नगर अध्यक्ष कैलाश कगरानी, नगर मंत्री संजय जागेटिया, नगर सभा के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधेश्याम सोमानी ने सभी पदाधिकारियों का तिलक लगाकर, दुपट्टा पहनाकर, मिठाई खिलाकर एवं पुष्पहार मोतियों की माला से स्वागत अभिनंदन किया। नगर सभा उपाध्यक्ष महावीर समदानी ने बताया कि जिला अध्यक्ष बाहेती ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपने समाज हेतु महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया। जगदीश कोकटा ने सुझाव देते हुए नवनियुक्त युवा टीम से आग्रह किया कि भिलवाड़ा ब्रांच से निकलने वाले कम उम्र के CA जो प्रशासनिक अधिकारी बनने की योग्यता रखते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर प्रशासनिक सेवाओं हेतु प्रेरित करें, ताकि भिलवाड़ा माहेश्वरी समाज की प्रशासनिक सेवाएं जैसे IAS, IRS में भी अपनी पकड़ बना सके। इस अवसर पर CA सुनील सोमानी, CA मनोज सोनी, CA आशीष काबरा, CA नवनीत तोतला, CA प्रहलाद इनानी उपस्थित थे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।